हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर मैथ क्रून यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिएगा, अपना जो है टॉपिक चल रहा था इक्वेशन मेकिंग के बारे में, हम आपको बता रहे थे। तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो देखिएगा अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द नंबर। कोई अपन को क्या करना है, नंबर निकालना है। और क्या उसके बारे में दिया हुआ है, इफ़ 15 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। यानी कि कोई नंबर है, क्या है नंबर, और नंबर में आप उस नंबर का 3 टाइम्स कर दोगे, यानी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और कोई नंबर है, ये मैंने नंबर लिख दिया, उसका 3 टाइम्स कर दोगे, यानी 3 टाइम्स कैसे करेंगे, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड उसमें क्या ऐड करना है फिर, प्लस उसमें 15 और ऐड कर दीजिए, 15 ऐड कर दो, उसमें आप 15 ऐड कर देंगे। तो जो इसका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट क्या निकल के आना है, वो रिज़ल्ट निकल के आएगा आपका 45। और एक बार आप ध्यान से समझें मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन के बारे में लिखा है, फाइंड द नंबर। यानी कोई ऐसा नंबर निकालना है जिसका आप 3 टाइम्स कर दोगे। यानी कोई नंबर था आपके पास, उसका आपने क्या किया, 3 टाइम्स कर दिया, यानी उस नंबर का 3 गुना आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया है, 15 ऐड कर दिया, उसमें एडिशन का साइन लगा के 15 ऐड कर दिया। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आया, वो आपका निकल के आया 45 रिज़ल्ट। तो इस तरीके के अब उसको नंबर निकालना है, यानी इस नंबर की वैल्यू आपको निकालनी है कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। जब भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कुछ इस तरीके के जो अपने क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप एज्यूम कर लीजिए कि जिसको आप निकालना चाह रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, ये नंबर निकालना है। तो इस नंबर की वैल्यू क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। मैंने क्या बताया था, क्यों लेते हैं x, क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं इनको क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी जो चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल में लेते हैं। और वेरिएबल को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट नंबर इज x। जो नंबर है वो मैंने क्या लेट कर लिया है, x मान लिया है। माना नंबर क्या है, माना नंबर x है, उसको आपने x लेट कर लिया। तो उसको फिर इस तरीके से नंबर की जगह आप x लिख दीजिए, 3x + 15 = 45। तो मैंने क्या कहा था कि आपको जब भी x की इस तरीके से वैल्यू निकालनी हो, तो आप x को सेपरेट करिए। जब x को सेपरेट करते हैं, तो जो सेपरेशन की प्रक्रिया है, हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण। तो अब आप इसका पक्षांतरण करोगे, यानी कि कांस्टेंट जो टर्म है, अपनी कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं, जो ये 15 है, 45 है, 3 है, इस तरीके की जो टर्म होती हैं वो कांस्टेंट टर्म होती हैं। यानी कि जो जब भी आपको कोई नंबर टाइप दिखे तो वो अपना क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे 1 2 3, 1 2 3, 0.5, 0.2, 0.3, कुछ इस तरीके के नंबर टाइप जब तक आपको दिख रहे हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा, कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 है नंबर है, 15 है नंबर है, 45 है जो नंबर है, तो ये आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि ये कांस्टेंट हैं और ये वेरिएबल हैं, तो तब तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं आपके, वो आपको हमेशा वेरिएबल लिखने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो एग्जांपल लिखें, जैसे x + a = b। अगर मैं यहाँ लिख दूँ a, b इज कांस्टेंट, a, b इज कांस्टेंट, यानी a और b क्या हैं आपके, जो है कांस्टेंट हैं। जब तक अगर इसको मैं यहाँ नहीं लिखता कि a, b कांस्टेंट हैं, तो आप हमेशा इसको वेरिएबल ही अज्यूम करके चलोगे कि ये तीनों की तीनों ही क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो ये जो अपना मैंने बताया आपको कि वेरिएबल और कांस्टेंट में थोड़ा डिफरेंस देखा आपने। अब देखो, तो वेरिएबल की जब भी आप वैल्यू निकालते हैं, तो वेरिएबल को आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो। और सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस किया था कि
ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, यानी पक्षांतरण बोलते हैं। और पक्षांतरण में क्या होता है कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। जो ये एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से किसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में आप ला रहे हैं या ले जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन करते समय जो अपने साइन है वो क्या है, चेंज होने को देखते हैं। और किस तरीके से साइन चेंज होते हैं देखिएगा। जैसे ये बराबर का साइन है और इधर की साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS है। और इधर जो अपना राइट हैंड की साइड है जो है राइट हैंड साइड, ये अपना क्या है, ये RHS है। अगर कोई प्लस साइन वाला टर्म है, प्लस साइन वाला पद है कोई, वो अगर इधर राइट साइड में जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव में। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई नेगेटिव साइन वाला टर्म है तो वो अगर राइट साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। ऐसे ही इधर लेफ्ट साइड में जो अपना मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है वो अगर राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड साइन में चेंज हो जाता है। और डिवाइड वाला साइन है जो राइट साइड में जाएगा तो ये अपना हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई राइट साइड में नेगेटिव का साइन है, राइट साइड में जो ये नेगेटिव का साइन है, अगर वो साइन लेफ़्ट साइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। राइट साइड में कोई पॉजिटिव का साइन है, राइट साइड में जो है कोई पॉजिटिव का साइन है और वो लेफ़्ट साइड में आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड में कोई डिवाइड का साइन है और वो इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। और एक्स जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो लेफ़्ट साइड में आएगा तो डिवाइड के साइन में चेंज होता आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से अब आप देखिएगा यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट 15 है, तो 15 है उसमें कैसा साइन है, प्लस का साइन है। अगर वो इधर को राइट साइड में ले जाऊंगा मैं इसको, तो इसका साइन है जो प्लस से किस में चेंज होता है, प्लस से माइनस में चेंज होता है। तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, 3x = 45। बाकी सब जो जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, जो पहले था वैसे ही। यानी ये 3x लेफ़्ट साइड में तो ये लेफ़्ट साइड में ही है, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड में, तो इधर ही है। लेकिन आप इसको ले जा रहे हैं तो ये प्लस का है जो अपना माइनस का 15 हो जाएगा। तो 3x = 15 में से वो 45 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, तो आपको देखने को मिलेगा 30। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो 3x जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, 3 × x = 30। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इधर क्या करेगा, यानी 3x में हम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर राइट साइड में ले जाऊँगा तो इस वाली जो RHS साइड है इसमें क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। और डिवाइड किस तरीके से करेगा कि इसको नीचे भेज देते हैं इस तरीके से। तो x = 30/3, 3 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो आपने निकल के आ जाए x की जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब इसको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से यहीं करके देख लीजिए कि फाइंड द नंबर, कोई ऐसा नंबर निकालना था आपको जिसका आप 3 गुना कर दें। यानी ये नंबर मैंने लिखा था यहाँ पर और उस नंबर का आप 3 गुना कर दें, और 3 गुना करने के बाद उसमें कितना ऐड कर दें बेटा, 15 ऐड कर दें, तो आपका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो रिज़ल्ट निकल के आएगा 45। तो फिर आपने क्या किया था, लेट नंबर, इस नंबर को आपने क्या मान लिया था, आपने x ले लिया था। क्यों माना था, मैंने जब भी बताया है कि आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि ये नंबर का पता चल जाए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, तो आप हमेशा उस नंबर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ले लीजिएगा, ABCPQRXYZ, जो भी आपकी इच्छा हो उस अकॉर्डिंग ले लीजिए और फाइनल उसी ही की वैल्यू आपको जो है देखने को मिलेगी। मैंने x निकाला था तो मेरे को यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आई। अगर आप p निकालते इसको कि लेट नंबर इज p, माना हुआ नंबर क्या है, p है, तो नंबर की जगह आप p रखते और आपको देखने को जो है p की वैल्यू मिलती। तो अब देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये नंबर था, ये नंबर 10, और 10 जो नंबर है, नंबर का आप 3 गुना करिए। इस तरीके से आपने 3 गुना इसका कर दिया। 3 गुना करने के बाद उसमें 15 ऐड करिए, जो क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे कर दीजिए। तो आपने 3 गुना नंबर का किया
तो 30 और 13 में फिर आपने जो है 15 ऐड किया है, तो क्या है रिजल्ट देखने को मिला बेटा, ये आपको देखने को मिला 45। तो बिल्कुल जो आपने निकाला है एक्स की वैल्यू वो बिल्कुल सही होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट अगर इक्वल 45 आ रहा है तो अपनी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने वाली है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट देखिएगा, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। डिटरमाइन द नंबर, यानी कि नंबर की जो है आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको, नंबर निकालना है। ये नंबर आपको क्या है निकालना है, यानी इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। द सम ऑफ, फिर क्या कह रहा है वो आगे, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब आप कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब समझ लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से उसके बाद, यानी कि कंटिन्यू। जैसे अपन जो काउंटिंग करते हैं उसमें 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है कॉन्जिक्यूटिव हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल क्रम में, कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रम में। तो देखो अब जैसे उसने क्या है कहा है सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। आपके पास कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बेटा, 2 कॉन्जिक्यूटिव आपके पास नंबर है। और वो कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है बेटा। ये क्वेश्चन में मैं ध्यान से लिखना भूल गया था। तो ये जो नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं। तो कैसे नंबर हैं ये, ऑड नंबर। ऑड यानी विषम। जो विषम नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार जो विषम नंबर हैं उनका जो है सम यानी ऐड है। दोनों जो लगातार जो विषम नंबर हैं अगर उनको ऐड करेंगे तो मेरे को जो है 56 आंसर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा समझिएगा कि किस तरीके से अपन करने वाले हैं। तो देखो जैसे आपने काउंटिंग लिखी 1 2 3 4 5 और 6, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। तो काउंटिंग है अपनी, ये गिनती हो जिनको हम बोलते हैं। तो आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट अपना क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे कि सर जो फर्स्ट है वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये अपनी ऑड नंबर है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते तो उनको अपन ऑड नंबर बोल देते हैं। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा ईवन नंबर। तो 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसको बोल देते हैं ईवन नंबर, यानी विषम विषम, और इसको आप बोल देते हैं सम। तो ईवन ऑड के बारे में आप सब जान गए, यानी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड, यानी जिस संख्या के अंदर 2 का सीधा सीधा भाग चला जाए उसको हम बोलते हैं सम संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाके डेसिमल फॉर्म में जाता है उसको हम बोल देते हैं विषम संख्या। तो इसी तरीके से आप देखो 3 ऑड है, उसके बाद आप देख रहे हैं 4 है जो कैसी है, तो आप कह दोगे सर 4 है जो ईवन नंबर है। इसी के बाद आप 5 की बात करेंगे तो आप देखेंगे 5 कैसी है, तो आप कह दोगे सर 5 है जो ऑड नंबर है। और इसी के बाद जो ईवन है 6 है, 6 कैसी नंबर है, ईवन नंबर है। आप ध्यान से समझो, समझेंगे क्या, ये देखेंगे कि जब कोई नंबर कॉन्जिक्यूटिव होता है तो उसमें कितना डिफरेंस रहता है। तो आप देखो 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का जो है आप कहोगे कि 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच में कितना है, वही 1 का डिफरेंस। और 4 और 5 के बीच में कितना है, 1 का। और 5 और 6 के बीच में 1 का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब भी कहा जाए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वर्ड यूज करे तो आप हमेशा इस तरीके से चलोगे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, p के बाद p+1। ये क्या बोल दिया मैंने, तो बिल्कुल समझेंगे यही बोल दिया जो समझने का है। तो 1 के बाद जस्ट अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, जब आप उसमें +1 कर दोगे
तो उससे अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। 2 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, आप कह दोगे ऐड कर दीजिए 1, 4 देखने को मिलेगा। 4 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, फिर कहोगे सर 1 और जोड़ दीजिए, 5 मिल जाएगा। 5 के बाद अगला क्या है जो देखने को मिलेगा, फिर कहोगे आप 1 कर दीजिए, ऐड 6 देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसने हमारे लिए इस तरीके से ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं दिए, उसने हमको दिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जो है ऑड नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखो ये ऑड नंबर है, इसके बाद जो है 3 ऑड नंबर है, 3 के बाद जो है 5 ऑड नंबर है, और 5 के बाद जो है आप देखेंगे कि ये 7 ऑड नंबर है। तो इस तरीके से आपने ऑड नंबर देखे। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं, तो आप सबका एक जवाब होना चाहिए, सर जो ये 1 है, अगर आप 1 में 2 ऐड कर दोगे तो आपको जो है 3 देखने को मिलेगा, और 3 के अंदर आप जो है 2 ऐड वापस से कर दोगे, यानी 2 और जोड़ दोगे, 2 में 3 के अंदर आप 2 जोड़ दोगे तो आपको 5 जो है देखने को मिलेगा, और 5 के अंदर आप फिर से अगर 2 ऐड कर दोगे तो आपको जो है 7 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं कहूँ कि कोई नंबर है, पी नंबर है और वो इवन नंबर है, मैं क्या कह रहा हूँ, पी नंबर है वो इवन नंबर है, तो जो ये सिस्टम ऑड नंबर के साथ हो रहा है वही सिस्टम आप देखेंगे इवन के साथ हो रहा है। कैसे देखेंगे, देखो कैसे देखेंगे, इधर देखो, जैसे 2 है तो 2 इवन नंबर है, 2 है जो अपना इवन नंबर है, तो इवन के बाद जस्ट अगला इवन नंबर क्या आएगा, 2 के बाद जस्ट अगला आ रहा है 4, और 4 के बाद फिर से जस्ट अगला क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद आप कहोगे जस्ट अगला जो है 8 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ये 8, और ये कैसा है इवन। इस तरीके से आपने देख लिया। तो अब क्या आप देख रहे हैं, क्या नोटिस करा आपने, आपने नोटिस करा कि जब जो है 2 में आपने 2 जोड़ा, यानी प्लस का 2 ऐड किया तो आपको 4 देखने को मिला, 4 में आपने वापस से 2 ऐड किया तो 6 देखने को मिला, और 6 में जो है आपने 2 ऐड किया तो आपको 8 जो है देखने को मिला। तो अब आप आसान वर्ड्स में ये कह सकते हैं, आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मैं केवल अब वर्ड यूज कर रहा हूँ नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा +1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। और आगे बढ़ते हैं, अब बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की। तो जो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार जो क्रम वो विषम संख्याएं हैं आपकी, लगातार एक के बाद एक विषम संख्या जो आती है, अगर आप उसमें 2 ऐड करते जाइए, ये आपने 2 ऐड किया है यहाँ पर, ये 2 ऐड करते जा रहे हैं और आपको विषम संख्या प्राप्त होती जा रही है, यानी ऑड नंबर आपको प्राप्त होता जा रहा है। जैसे 1 में आपने 2 ऐड किया तो 3 विषम नंबर मिल गया, 3 में आपने 2 ऐड किया तो 5 आपको विषम नंबर जो है देखने को मिल गया, और 5 में आपने प्लस से 2 फिर ऐड किया तो आपको 7 विषम नंबर यानी ऑड नंबर आपने देखा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 2 विषम संख्या और कैसी हों, वो हों कॉन्जुगेट। अगर 2 विषम संख्या कॉन्जुगेट हैं तो उन दोनों के बीच में उनका अंतर जो है वो कितना रहेगा बेटा, 2 आप देख रहे हैं। तो आप देख भी रहे हैं 3 और 1 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर। 5 और 2 के बीच में कितना, 5 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 2 का। और 7 और 5 के बीच में कितना है, 2 का। और एक कॉन्जुगेटिव है कि नहीं, तो आप देख लीजिए 5 और 7 के बीच में कोई आपको जो है विषम संख्या देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरीके से 3 और 5 के बीच में आपको कोई और विषम संख्या नहीं मिलेगी, यानी कि फिर आप देखेंगे कि 2 विषम संख्याओं के बीच में एक कैसी संख्या 2 है देखने को मिलती है, तो आप कहोगे सम संख्या जो हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपने देखा। चलते अब मैं, ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर थी कि कॉन्जुगेटिव क्या होता है, ऑड कॉन्जुगेटिव क्या होता है, इवन कॉन्जुगेटिव क्या होता है। तो मैंने बता दिया आपको कि 2 ऑड कॉन्जुगेटिव के बीच में दो का अंतर होता है, और 2 इवन कॉन्जुगेटिव, इवन के बीच में भी आप देख रहे हैं 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 कॉन्जुगेटिव है, लेकिन इवन कॉन्जुगेटिव है, यानी
सम है, सम के बाद सम, सम के बाद सम, सम के बाद सम, विषम नहीं आना चाहिए। तो केवल काउंटिंग में तो सम और विषम दोनों आते हैं, लेकिन ऑड कॉन्जिक्यूटिव बोल दिया यानी कि विषम के बाद विषम, ऑड कॉन्जिक्यूटिव यानी ऑड के बाद ऑड, और इवन कॉन्जिक्यूटिव मतलब इवन के बाद इवन। तो इस तरीके से जो है आपने इसको देखा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ वापस से टर्न करता हूँ। आपने देखा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और आपने उनको ऐड करा है, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, वो हैं अपने ऑड नंबर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑड नंबर हैं 2 और वो कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको पहला नंबर कॉन्जिक्यूटिव मिल जाए, यानी पहला ऑड नंबर मिल जाए, तो आप क्या करोगे कि उसमें जो है 2 या तो जोड़ दोगे जब आपको अगला मिल जाएगा विषम नंबर, या फिर उसमें से 2 आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप कोई नंबर ले रहे हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज एक्स, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर अपना क्या ले लिया आपने, एक्स। अब मैं देखो, आप ये जो परंपरा अपनी चल रही है एक्स और वाई की, इससे थोड़ा हट के चलो। मैंने इसको पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया ए ले लिया इस टाइम। आप कह रहे हैं ना कि कुछ भी अपने मन से, तो मैंने पहले क्वेश्चन में जो है एक्स लिया था, अब मैं ए ले रहा हूँ। तो आपने फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या ले लिया बेटा, आपने ले लिया ए। अब देखो दूसरा, और ये कैसा है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। ये कैसा नंबर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ऑड नंबर है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, वो ए है। तो उसके अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, जब आप इसमें 2 जोड़ दोगे वो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज, ए में मैं अगर ए जोड़ दूँ या तो जब मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपने पता कर लिया और आपने कह दिया सर जो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो मेरा ए है। उसके बाद आपने क्या किया कि अब जो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है या तो उस नंबर से 2 आगे की तरफ होगा, यानी कि ये आपने पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया, ये क्या लिया आपने, ये ए लिया है, आपने ये ए ले लिया। तो ए के या तो +2 करोगे जब मिलेगा, या तो आप उसमें 2 ऐड करोगे तब मिलेगा, या फिर उसमें से आप 2 को माइनस कर दोगे तब मिल जाएगा। कैसे, देखो जैसे 5 है, 5 के बाद जस्ट अगला ऑड नंबर क्या होगा, तो आपने 2 ऐड किया तो 7 मिल गया। 5 के पीछे का जो नंबर है वो क्या होगा, आपने कह दोगे कि सर इसमें से 5 में से -2 कर दीजिए, आपको 3 मिल जाएगा। लेकिन 3 और जो 7 है वो 5 के कॉन्जिक्यूटिव ही तो हैं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव कैसे, 5 से आगे है ये वाला, लेकिन जो पीछे वाला है वो 3 के, वो 5 के पीछे है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ही तो हैं, लगातार ही तो हैं, यानी 3 5 5 7 ये लगातार ही तो होंगे। तो इसी तरीके से या तो आप लिख लीजिए a+2 या फिर लिख लीजिए a-2। लेकिन जब आपको सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, तो एक ही नंबर लेना है, तो या तो आप ये वाला ले लीजिए a+2 और या फिर ले लीजिए आप a-2। इन दोनों में से आप कोई सा भी नंबर आप जो है ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया मेरी इच्छा से a+2। ये चीज़ आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? अगर ये आ गई तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। बेसिक आपकी जो कैलकुलेशन अभी बची है, अगेन मैं समझा देता हूँ, ये कैसे लिया, क्यों किया, वो सब बता देता हूँ। कि ये है, ये आपका जो है कैसा नंबर है, आप कह दोगे सर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ए। तो ए से अगला ऑड नंबर क्या मिलेगा भाई, 5 आपका जो ऑड नंबर है, इससे अगला ऑड नंबर क्या होगा, लेकिन ऑड 5 से पहले 3 ही आना चाहिए, बाकी ऑड से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ सेम वही काम है कि ए से अगला नंबर क्या है, a+2, और ए से पीछे का नंबर क्या है, a-2। यानी कि या तो आप इनको ऐड करो या आप इनको ऐड करो, या तो ए को इन दोनों को लीजिए या आप इनको लीजिए।
तो जब आपने फर्स्ट नंबर ये ले लिया है तो सेकंड नंबर मैंने a+2 ले लिया है। आप इस वीडियो के बाद में a-2 लेके करेंगे, आपका आंसर सेम देखने को जो है मिलेगा। उस टाइम हो सकता है a की वैल्यू आपको चेंज दिखे, लेकिन जो नंबर आएंगे ना वो कॉन्जिक्यूटिव आएंगे। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू मान के चलो 2 निकल के आई, तो वहाँ पर आपको क्या है 4 निकल के आ जाएगी, लेकिन वो होंगे ऑड नंबर ही, और कैसे होंगे कॉन्जिक्यूटिव होंगे। लेकिन जैसे यहाँ 2 आई तो वहाँ 4 आएगी, 4 आई तो यहाँ 2 आएगी, इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या किया है, तो आपने क्वेश्चन में क्या किया कि फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या ले लिया, आपने ले लिया a, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड लिख दीजिए, ऑड नंबर आपने क्या ले लिया a+2। उसके बाद कह रहा है उन दोनों का जो है सम, यानी पहले का यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड है वो कितना है, वो है आपका 56। कितना निकल के आएगा 56। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट कौन सा लिया है a प्लस सेकंड कौन सा लिया है a+2, a+2 इज इक्वल टू 56। आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो वेरिएबल के साथ आप वेरिएबल को रहने दीजिए, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को। तो ये एक a और 2a, कितने a हो गए आपके, आपको हो गए सर 2a हो गए। और एक जब ये 2 है, 2 को इसको ट्रांसपोजिशन करके इधर की साइड ले जाइए, तो 56 माइनस 2, तो 2a इज इक्वल टू 56 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा निकल के, आप कहोगे सर 54 आपको मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू 54/2 कैंसिल करोगे तो 27 आपको a की जो वैल्यू निकल के आ गई। तो आपका जो पहला नंबर है a आपका क्या निकल के आया, आपका निकल के आया 27। उसका सेकंड नंबर आप क्या करोगे, सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, a में आप 2 ऐड करके निकाला था ना सेकंड, तो a की वैल्यू क्या है a+2 यानी 27 + 2 यानी 29। तो जो सेकंड नंबर है a+2 वो कितना निकल के आया 29। अब देखो सेकंड नंबर आपने लिखा a+2, तो इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तभी तो 29 आ रहा है। और ये कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं, यानी लगातार विषम है कि नहीं। 27 के बाद 27 के बाद 28 आता है, और 28 के बाद 29, 27 के बाद 28 और 28 के बाद 29। लेकिन आपकी जो है जो डिस्कशन हो रहा था वो ऑड नंबर के ऊपर हो रहा था, तो 27 के बाद जो अगला ऑड नंबर आएगा वो 29 आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपने वो नंबर निकाले कि पहला नंबर जो 27 और दूसरा नंबर 29। आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं, इनको ऐड करो, देखो 7 + 9 यानी 6, 16, 1 + 2 3 और 2 5, 56 ही आपका जो आंसर ऐड करने पर मिल रहा है। तो इसका मतलब जो अपना सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। तो देखो बेटा, अपना जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द नंबर। आपको कोई नंबर आपको निकालना है, आपको जो है नंबर आपको निकालना है। ये फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर और कैसे निकालना है उसके बारे में क्या कहा गया है। द नंबर आर इन रेशो, जो नंबर हैं उनका रेशो कितना दे रखा है 5:3, यानी 5:3 जो है आपका नंबर दे रखा है। तो भाई 2 नंबर दिए हुए हैं आपके पास, तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट नंबर और यहाँ पर लिख दिया सेकंड नंबर। इधर आपने फर्स्ट नंबर लिख दिया और इधर सेकंड। इन दोनों का जो आपको रेशो कितना दे रखा है, तो आप कहोगे दोनों का रेशो दे रखा है सर 5:3। कई लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेशो क्या होता है, तो मैं पहले आपको थोड़ा रेशो के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद अपना डिस्कशन उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे
जैसे आपके पास रेशो दिया हुआ है, कोई भी दो ये पर्सन या फिर कोई दो एलिमेंट आप ले लेते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, एलिमेंट पर्सन। तो ए और बी दो आपने एलिमेंट ले लिए, यानी दो नंबर ले लिए। यहाँ नंबर की बात हो रही है तो हमने दो नंबर ले लिए ए और बी, और उनको लिख दिया। ए जो नंबर है वो है 35 और बी जो नंबर है आपका वो है 15। अगर कोई आपसे पूछे कि आप इसका रेशो निकालिए, तो आप कैसे निकालते हैं रेशो? आप इनको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो जो इन दोनों को डिवाइड करे। यानी कि आप आसान वर्डों में ये कह सकते हैं कि जो 35 और 15 है, 35 और 15, इसको आप इनके HCF से डिवाइड कर दीजिए। HCF क्या होता है ये चीज़ आप समझिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले आप इनका क्या करोगे, इनके करिए आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड, जो आप सब बच्चे ऑलमोस्ट जानते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम अपना जो ख़राब नहीं करूँगा। तो 35 लिया, 2 नंबर प्राइम नंबरों से इसको डिवाइड कर दीजिए। प्राइम नंबर पहला 2, उसके बाद 3, दोनों से ही डिवाइड ये नहीं हो रहा। उसके बाद आप चलिए 5 के पास। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये 7 टाइम डिवाइड हो गया, और वापस से ये 7 एक जो है प्राइम नंबर आ गई। तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से जो ये 15 है, 15 के आप प्राइम फैक्टर करिए। कैसे करेंगे? आप इसको 2 से करेंगे। 2 पहला प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो पहली 2 है, उसके बाद 3 है। तो आप जब इसको 3 से करोगे तो 3 5 या 15, तो ये 5 टाइम, और उसके बाद फिर 5 से इसको 1। तो इस तरीके से आपने इनके प्राइम फैक्टर कर दिए। उसके बाद इसको कैसे लिख दिया, 5 × 7, और इसको लिख दिया 3 × 5। अब उसमें आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कौन सा नंबर है इन दोनों में जो दोनों में कॉमन है। तो आप कहोगे सर 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो आप इनको निकाल लीजिए 5। तो इसको आप कह देंगे HCF। इसी तरीके से और जो क्वेश्चन है, अगर इसमें ऐसे होता है यहाँ 2 3, इसमें होता 2, मैंने एग्जांपल के लिए, मैं तो बाद में इसको रेज करेंगे अपन। तो अभी देखो, अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, साथ में 2 भी मिल रहा है, तो इसमें 2 के और इधर से भी 2, यानी कि इसमें से भी 5 और इसमें से भी 2, दोनों में से जब आपको ये जो मिलेंगे देखने को दोनों में मिलेंगे, तो आप इन दोनों को ही निकाल लोगे और आप कह दोगे इसका 10 कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो निकल के आएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, केवल 5 और 7 है, तो हम इसकी ही बात करेंगे आपसे। तो 5 HCF आपका 5 निकल के आया। आपने इसको 5 से कैंसिल किया, तो 5 से कैंसिल किया इसको, तो क्या बचा 7, तो 7, और फिर क्या किया, इसको कैंसिल किया तो 5 से, तो ये क्या बचा बेटा, ये 3 बचा। तो जो इसका जो रेशो निकल के आया, आप जो ये 5:3 है, इसको बोलोगे आप A/B, यानी कि इनका क्या है, ये इनका रेशो है, रेशो है। अब बात आई आपकी समझ में। हमेशा ध्यान रखना, आपको रेशो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, जो जो दो नंबर दिख रहे हैं उनका आप HCF निकाल लीजिए। 2 नंबर हों, 3 नंबर हों, 4 नंबर हों, कितने भी नंबर हों, आप उनका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। और HCF से इनको डिवाइड कर दोगे तो ये तो 7 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, और अपना जो है रेशो निकल के आएगा 7:3। अनुपात बताता क्या है, अनुपात एक तुलना होती है 2 नंबर्स की या फिर 2 व्यक्तियों की, कंपेयर को ही हम अनुपात बोलते हैं। अनुपात की सहायता से हम ये बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है या किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी कम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिसका रेशो ज़्यादा होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसका हिस्सा ज़्यादा होता है। तो 7 है यहाँ पर, तो A का हिस्सा ज़्यादा है 35 और B का हिस्सा कम है 15। तो इस तरीके से अब सुनो, अब जब आपको अनुपात पता हो, अनुपात पता होने के बाद आप मूल जो संख्या है, यानी कि A और B का आपको अनुपात पता होता, A और B का आपको क्या पता होता, अनुपात पता होता, तो आप वापस से
ए और बी को निकाल से कैसे, यानी उनकी जो मेन वैल्यू है वो कैसे निकालते, तो सेम उसी तरीके से निकालते। अगर उसमें आपको HCF दे रखा है तो आप HCF से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर HCF से ही तो आपने डिवाइड किया है, तो अगेन इसको HCF यानी 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 7 35 और 5 7 35। मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से अगर दोनों तरफ अगर हम जब अनुपात निकाल रहे हैं यानी ए और बी निकाल रहे हैं, तो ए को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और बी को भी उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क जो है देखने को नहीं मिलता है, सेम वैल्यू रहने वाली है। तो वापस से अगर मूल जो मेन जो अपनी वैल्यू निकालनी है तो आप इनके HCF से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ और कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि रेशो निकालना हो, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। अगर रेशो निकालना हो, रेशो निकालने के बाद रेशो निकालना हो तो आप जिनका रेशो निकाल रहे हैं, जिन नंबर्स का रेशो निकाल रहे हैं, आप उनको उनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे अभी हमने सीखे। HCF से डिवाइड कर दीजिए, आपके रेशो निकल के आगे। अगर आपको रेशो दिए हुए हैं, आपको इस तरीके से रेशो दिए हुए हैं, अगर आप उनको उनके HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से जो है आपको मेन जो नंबर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या करते हैं देखो, ये था अपना अनुपात कैसे निकालते हैं, रेशो का डिस्कशन छोटा सा, जिससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इनका आपको जो है रेशो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मैंने कहा था कि ये रेशो है, ना कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। नंबर मेन जो नंबर होते हैं उनमें और रेशो में बहुत डिफरेंस है। रेशो तब प्राप्त होता है जो अपने मेन नंबर होते हैं, जैसे अभी देखे थे ना 35 और 15, 35 और 15 अपने मेन नंबर थे, इनका अपन ने रेशो निकाला था 7:5। लेकिन जब रेशो निकाला तो इसको आपने किससे, HCF से डिवाइड किया था। लेकिन जब वापस से इनको HCF से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी रेशो को HCF से वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको जो है नंबर मेन नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या हो गई, और वही समस्या हमारी क्या है, समझने वाली है। कैसे है देखो, कि आप कहोगे सर अगर मेरे को ये जो रेशो दे रखे हैं ना, अगर रेशो का इनका अगर उन संख्याओं का मेरे को HCF मिल जाए, भाई मान के चलो वो संख्या क्या थी आपकी, A और B थी, आपने A और B ले ली अभी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, A और B थी। A और B को आपने HCF यानी A और B का HCF इससे डिवाइड किया तो आपको 5 मिला, इससे डिवाइड किया तो आपको 5 मिला। जब आपने HCF से डिवाइड किया तो 5 मिल रहा है, A को डिवाइड किया तो 5 और B को किया तो 3 जो है देखने को मिला, तो आपको रेशो निकल आया। लेकिन अब आप क्या करते हैं, इस रेशो में वापस से HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपको ये A देखने को मिलेगा, ये A मिल जाएगा। और 3 को HCF से जो डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको B जो है देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि लेट इन दोनों का HCF है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो HCF है वो क्या है, मान लिया। भाई HCF पता चल जाएगा तो आप पूरी कहानी निकाल लोगे, आपको संख्याएं मिल जाएंगी, और संख्या मिल जाएंगी तो आप उसके बाद क्या कहते होगे कि जो संख्या है ना उनका डिफरेंस कितना है, 18 है। भाई संख्या पता चल गई तो उसका डिफरेंस तो आप निकाल लोगे। लेकिन संख्या कैसे पता चलेंगी, जब रेशो दिया हुआ है, और रेशो दिया हुआ है तो संख्या तभी पता चलेंगी तब आप उनका HCF पता कर लोगे। तो HCF दोनों का एक ही रहेगा भाई, इसका अगर इसका भी और इन दोनों का HCF तो एक ही रहने वाला है। जब आप इसको HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो ये फर्स्ट नंबर मिल जाएगा और सेकंड नंबर मिल जाएगा। यानी मान कर चलो HCF A है तो A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF B है तो इन दोनों को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF C है तो इन दोनों को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो मिल जाएंगे। ये जब नंबर मिल जाएंगे तो आप कह दोगे
कि अपना उन दोनों जो नंबर हैं उनका डिफरेंस है वो 18 है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने बहुत आसान वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ये फिर भी नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, लेट HCF अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपसे कि HCF, मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, इसीलिए मैं HCF बोल रहा हूँ कि HCF, लेट HCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज A। वापस से आपने A नंबर को ही HCF ले लिया है। तो HCF से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू A और 3 इंटू A। अब देखो वापस से समझो, अब आपको ये मिल गई, फर्स्ट नंबर तो ये मिल गया और सेकंड नंबर है जो अपना ये आपको मिल गया, यहाँ पर ये सेकंड नंबर दिख गया। अब आप इनको वापस से इनका रेशो निकालोगे तो कैसे निकाल दोगे आप इनका रेशो, आप रेशो निकाल देंगे। अगर आप इसको A से डिवाइड कर देंगे वापस तो आपको रेशो मिल जाएगा, और रेशो से आपने नंबर निकालें तो इस तरीके से आपने नंबर निकालिए। फर्स्ट नंबर तो 5A, 5 इंटू A यानी 5A, और सेकंड नंबर 3 इंटू A यानी 3A। तो ये पहला नंबर आ गया, ये दूसरा आ गया, यानी ये फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस इन दोनों का 18 है। तो मैंने क्या कहा था, जिसको रेशो ज़्यादा होता है वो अपने आप में बड़ी होती है, और जिसका रेशो छोटा होता है वो अपने आप में छोटी होती है। तो डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो बड़ी में से आप छोटी को सबट्रैक्ट करते हैं, तो आप कह दोगे डिफरेंस इज इक्वल टू 80। और डिफरेंस किसका, 5A माइनस 3A इज इक्वल टू 18। 5A में से आप 3A को हटा देंगे तो कितने A बचेंगे बेटा, 2A इज इक्वल टू 18। तो A की वैल्यू जो है आपको देखने को मिल गई, यहाँ पर A की वैल्यू निकल के आई 18/2, कैंसिल करेंगे 9। अब A की वैल्यू निकल के आई है, यानी HCF की वैल्यू, A की वैल्यू जो है आपको 9 देखने को मिली है। अब A की जो वैल्यू निकल के आ गई तो आप नंबर निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, यानी आपने इसको माना था 5A, यानी फर्स्ट नंबर आपने इसको माना था, तो आप क्या कर देंगे, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट नंबर क्या था 5A, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 5, और A की वैल्यू क्या निकल के आई है 9। 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा 45। इस तरीके से आपको पहला जो नंबर देखने को मिला, और उसके बाद अगला नंबर क्या था, सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर था 3A, सेकंड नंबर 3A। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू A की वैल्यू आपने क्या निकाली 9, 9 3 जा 27। इस तरीके से आपने जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर निकाले। उसके बाद इसका वेरिफिकेशन करिए, रिवर्स में देखिए, आप इससे कर लीजिए कि नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 18। तो आप देखोगे 45 में से जब आप 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो आंसर है वो 18 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है 18 क्वेश्चन में। और आप वैसे भी देख सकते हैं 45 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 18 जो है आपका आंसर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, एज ऑफ तुषार एंड निवेश। आपके पास दो जो है पर्सन है, पहले का नाम है आपका तुषार और दूसरे का जो नाम है आपका निवेश। तो आप लिख लीजिए तुषार और इधर आप लिख लीजिए निवेश। आपने इन दोनों की जो एज है तो आपको रेशो दे रखा है, तो इस तरीके से रेशो का आप साइन बना दीजिए। और रेशो दे रखा है तो देखो पहले तुषार आ रहा है तो ये जो पहला रेशो है ये तुषार के नीचे आ जाएगा, और उसके बाद निवेश है तो सेकंड जो रेशो है वो किसके नीचे आ जाएगा बेटा, निवेश के नीचे। अब आपको क्या दे रखा है, ये इन दोनों की एज का रेशो दे रखा है, यानी कि इनकी जो है प्रेजेंट में एज है
वो रेशो की फॉर्म में कुछ इस तरीके से है। तो अगर आपको रियल एज इनकी निकालनी है, इनकी रियल एज यानी आपको मान के चलो एक बच्चा है जो 35 का है और दूसरा है 25 साल का, यानी कि निवेश तो है 35 का और तुषार है 25 का। 25 और 35 का जब आप रेशो निकालोगे तो वही आपको 5:7 दिखेगा। और आगे चलिए, आप करेंगे कि एक निवेश की एज है वो 63 है, यानी कि 63 है, और तुषार की जो एज है वो 45 है। 45 और 63, इन दोनों का जब आप रेशो निकालोगे तो आप वापस से कह दोगे कि ये क्या है, जो रेशो आएगा वो 5:7 आएगा। लेकिन जब भी हम इस तरीके के सवाल करते हैं कि जो एज है उनका रेशो निकाल रखा हो और उनकी जो मेन जो एज है यानी कि रियल जो एज है यानी प्रेजेंट में, वो कैसे निकालोगे, तो आप इन दोनों को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो कोई नंबर ऐसा लीजिए, भाई रेशो कब निकल के आता है, देखो ध्यान से समझो। जैसे 16 और 24 है, रेशो कब निकल के आएगा? 16 को 4 से कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम, और इसको 4 से करेंगे तो 6, वापस से 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 और ये 3, तो इनका रेशो जो है निकल के आएगा 2:3। अब 2:3 से वापस संख्या अगर इनको बनाना है मुझे, तो इनको एक ऐसी कॉमन संख्या से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप इसको कर दीजिए किससे, 8 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, 8 से ही मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। 8 से जब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16 और 3 8 जा 24, जो देखने को मिला आपको। भाई ऐसा आप अब क्या करेंगे कि इनको आपको रेशो पता है और इनकी अगर आपको रियल एज निकालनी है तो आप इनको किसी भी, भाई वो नंबर पता चल जाएगा तो आप इनकी रियल एज बता ही दोगे, लेकिन वो नंबर ही तो नहीं पता है। तो आप मान लेंगे लेट जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, और अक्सर हम रेशो में ऐसा देखते हैं कि उनकी रियल एज है, उन रियल एज का जब आप रेशो निकाल रहे हैं तो आप उनके SCF से जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप इनको एक नंबर SCF है इनका जो, उससे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो आपको इनकी रियल एज मिल जाएगी। तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ जो है आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने x से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों कर रहा हूँ मैं भाई, रेशो तब निकल के आता है जब कुछ ना कुछ कटा हुआ होता है, यानी किसी ना किसी को कैंसिल किया जाता है। तो मान के चलो आप इसको ये 5x और 7x होता, तो x से x को काटते तभी तो रेशो निकलता। तो मैंने कह दिया जब रेशो दे रखा है तो वो मूल संख्या कैसी होगी, तो आप कह दोगे कि इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी वो 5x बन जाएगा, और इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7x मिल जाएगा। अब ये जो है आपकी प्रेजेंट एज आपको दिख जाएंगी। एक बार मैं अगेन आपको बता दूंगा, देखो समझो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है, यही समझने का है यहाँ पे। देखो ये 5 है भाई, रेशो निकालते हैं हम, 2 नंबर का रेशो निकालते हैं। बार बार उन क्वेश्चनों को करिए, आप समझिए कि किसी भी 10 और 50 है, 10 और 50 है, इसका रेशो कैसे निकालना है। जब इसमें 10 से एक बार और 10 पंजे 50, तो 1:5 आ गया, यानी अब इनका कैंसिल होना बंद हो गया। रेशो से मूल नंबर, यानी अगर इसको निकालना है तो दोनों तरफ एक ऐसी संख्या होगी जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कौन सी संख्या है, वो जो आपने पहले इसको भाग दिया था वही संख्या होगी। तो आपने 10 से भाग दिया था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। तो इस तरीके से मूल नंबर यानी मेन जो अपना संख्या था वो मिल गया। तो जब ये दे रखा है रेशो, तो मेन एज आपको निकालनी है, यानी मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रेजेंट एज, मेन एज यानी जो वर्तमान में एज है उनका रेशो है ये। तो आप लिखेंगे
प्रेजेंट एज। तो आप इसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मैंने कहा इसको x से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। जब आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x आ गई और ये आ गई आपके 7x। देखिए 5x और 7x आपकी प्रेजेंट एज है और इनका आप रेशो निकालिए। 5x और 7x, इसका रेशो निकालो, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 7 ही तो निकलेगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। रेशो में आप दोनों तरफ अगर समान नंबर यानी इक्वल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है कोई वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट एज आपने निकाल ली। आज की तारीख में उनकी जो एज है निवेश की वो तो 5x है, वो सॉरी तुषार की जो एज है वो 5x है और निवेश की एज है वो 7x है। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, जब 4 साल बाद जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि निवेश तो रुक जाए तुषार बढ़ जाए। 4 साल बाद जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं निवेश रुक जाए तुषार बढ़ जाए या तुषार रुक जाए निवेश बढ़ जाए। तो दोनों की जो है एज हैं उनमें आप 4 साल ऐड कर दीजिए। 4 साल बाद देखो ये जो लिखा हुआ है 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद सम ऑफ दियर एज, यानी जो इनकी एज है इसकी निकल के आई, क्या निकल के आई 5x तो प्रेजेंट में और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x प्लस, और इसकी कितनी निकल के आ जाएगी 4 साल बाद 7x प्लस 4। इन दोनों की जो एज है उनका जो एज है उनका सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा उसका 56 हो जाएगा। तो आप कह दोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये जो एज है वो किसकी निकल के आई है ये, तो आप कहोगे ये आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर ये एज निकल के आई है। तो आफ्टर 4 ईयर वाली एज है उनका एडिशन कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, यानी तुषार की एज और निवेश की एज। 4 साल बाद इन दोनों का जो समय वो कितना देखने को मिलेगा 56। इस तरीके से आपके क्वेश्चन की वैल्यू निकल के आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई। अब आप x की वैल्यू को निकालेंगे और x की वैल्यू को आप इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंट एज है जो आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे करेंगे, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो 7x प्लस 5x कितना हो गया 12x, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, तो वेरिएबल x है तो इसके साथ जुड़ा है ये वेरिएबल, और 8 को अगर इधर ले जाएंगे तो 56 माइनस 8 यानी कि 48 जो है देखने को मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 48 को आप 12 से डिवाइड कीजिए और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4, यानी आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तब जाके इसकी प्रेजेंट एज निकल के आई थी। तो प्रेजेंट एज तुषार की कितनी थी, वो थी 5x। प्रेजेंट एज देखो ये वाली है, ये तो 4 साल बाद होने वाली है। आज की तारीख में इनकी एज ये थी, ये प्रेजेंट एज, और मैंने लिखा था आफ्टर 5 ईयर ये थी आफ्टर 4 ईयर, सॉरी 4 ईयर के बाद ये होने वाली है। लेकिन प्रेजेंट आपको पूछी है क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज क्या होगी, फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो ये होगी। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 4, तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20, और इसकी जो क्या निकल के आएगी प्रेजेंट 7, तो निवेश इज इक्वल टू 7 × 4 कितनी आ गई 28। तुषार की एज है जो 28 और निवेश की एज है जो वो तुषार की 20 और निवेश की है 20 निकल के आ गई आपकी प्रेजेंट में एज। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार इसको रिवर्स चेक कैसे करेंगे। देखो प्रेजेंट एज में आज की तारीख में
जो एज है और 4 साल जो बाद एज है, यानी दोनों की में 4 4 जोड़ दीजिए, 20 + 4 यानी 24 और 28 + 4 यानी कितना हो जाएगा 32। और जब आप इनका ऐड करोगे 4 और 2 6, 3 और 2 5, तो आप देखेंगे 56 आपका आंसर जो है देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, और किस तरीके से है देखिएगा। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कोई आपके पास आयत आपका जो है दिया हुआ है, रेक्टेंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल आपका दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ हाइट, जो ये हाइट है ना HE, हाइट का 3 टाइम्स, हाइट है उसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना, विड्थ कैसी है हाइट का 3 टाइम्स, जो यानी ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई, ये विड्थ, ये हाइट का 3 गुना है। तो अगर आप सोच रहे होंगे अगर आपको हाइट पता चल जाए तो आप क्या निकाल दोगे बेटा, इसकी विड्थ निकाल दोगे। तो आप कह सकते हैं कि हाइट क्या है, लेट हाइट इज एक्स जो है आपने ले ली, एक्स इसको ले लिया, तो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ को क्या कह देंगे, विड्थ इज इसका 3 गुना, ये 3 गुना यानी क्या हो जाएगी 3x। तो हाइट जब x है तो ये विड्थ क्या निकल के आ जाएगी 3x। किस तरीके से हमने निकाली है ध्यान से देखेंगे एक बार। कोई रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है और रेक्टेंगुलर की जो विड्थ है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो उसकी जो हाइट है उससे 3 गुना है। तो आप जस्ट उसके आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मेरे को हाइट पता चल जाए तो मैं उसकी विड्थ निकाल लूँगा, यानी उसका 3 गुना मैं कर दूँगा। तो आपने क्या किया, लेट हाइट इज एक्स आपने हाइट को ले लिया, तो आपने कह दिया विड्थ इज 3x। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो ये रेक्टेंगल है इसका जो परिमाप है, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन चारों साइडों का जो ऐड है वो कितना निकल के आ रहा है 32। तो जब आप कह सकते हैं ये वाली x है तो ये की x होगी, यानी रेक्टेंगुलर की जो फ्रंट ऑफ साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 3x है तो ये भी कैसी होगी 3x जो है आपको देखने को मिलेगी। तो आप कह देंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इनको सबको ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ से 3x के बाद x प्लस x, फिर 3x, फिर 3x और फिर x, तो फिर से x इतना 32। इस तरीके से आपने इसको किया। वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो इधर की तरफ सभी के सब वेरिएबल हैं, तो कैसे करेंगे 3x, 4x, 4 और 3 7x, 7 और 1 8x, 8x इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 32/8, क्या निकल के आ जाएगी आपकी 4। तो विड्थ क्या निकल के, वो हाइट क्या निकल के आई बेटा आपकी 4। आपने हाइट क्या निकाल ली 4, हाइट की वैल्यू x की वैल्यू क्या निकल के आई 4, और विड्थ की क्या विड्थ कैसी है 4, यानी 4 का 3 गुना, तो क्या निकल के आएगी 12। तो क्या कह देंगे ये 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो 4 और 12 हाइट और विड्थ आपको जो है देखने को मिल गई। तो आपने साइड निकाल दी उनकी रेक्टेंगुलर की, एक हाइट तो है 4 और विड्थ है जो आपकी 12 है, 12 है। उसके बाद फिर से इसको रिवर्स में आप कैसे चेक करेंगे, इसका आप पैरामीटर निकाल के देख लीजिए। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगी 12, ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4, ऐड करिए इनको, 12 और 12 24, 24 4 और 4 8, 24 और 8 32 आपका जो है आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आज की क्लास में हमने आप लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। यह था अपना जो एक वेरिएबल जिसके अंदर होता है, ऐसी इक्वेशन आपके सामने दी गई थी जिसमें एक वेरिएबल था,
देखिए यहाँ भी हमने केवल और केवल x दिखाई दिया, पिछले क्वेश्चन थे उनमें आपको a दिखाई दिया था, कई जगह x दिखाई दिया था। तो इस तरीके से केवल और केवल वन वेरिएबल जिन क्वेश्चनों में था, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है अपनी रहने वाली है टू वेरिएबल पर, कि जिस भी इक्वेशन के अंदर टू वेरिएबल दिए हुए हैं तो उस इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमको यहाँ पर तो क्या है, एक चीज़ को हम लेट कर लेते थे, एक जो वैल्यू है उसको मान लेते थे, उसके अकॉर्डिंग ही हम दूसरी वैल्यू अपन निकाल लेते थे। लेकिन वहाँ पर हमको क्या है, दो वैल्यू माननी पड़ेंगी और दो वैल्यू अपन लेट करेंगे, मानेंगे, उसके बाद है जो अपने रिजल्ट जो वगैरह हैं, कंडीशन वगैरह जो दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सेट करके उनके जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इसी तरीके से हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है बेनिफिट हो सके। और इसी तरीके से आपका प्रेम और स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टू वेरिएबल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।